हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं। आखिरकार कंपाउंड सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं। ये जो टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए स्पेशल है और यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके यूपी बोर्ड में कंपाउंड सेंटेंस बनाने को आता है तो आप उसको कैसे बना लें। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको हम समझाएंगे। जैसे बात करें कंपाउंड सेंटेंस बनाना, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होते हैं और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, अगर पेपर में आएगा तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे, उनको आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं, उनके जो कंजक्शन है यहां पर लिखे हुए हैं और हम इन्हीं के माध्यम से ये जितने भी एग्जांपल्स हैं हम इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। आखिरकार इनको कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना, ठीक है। जैसे हमारे पास एंड है, नाइदर नॉर है, आइदर और है, अदरवाइज है, और है, बट है, स्टिल है, एट है, वाइल है, फॉर है, सो है और देयरफॉर है। ठीक है, हम इतने सारे कंजक्शन से, ये जितने कंजक्शन लिखे हुए हैं इन्हीं से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सा है, आप बस देखते रहिए कि आखिरकार हम इनको बनाएंगे कैसे। ठीक है, आते हैं बात करते हैं। जैसा पहला मेरा वाक्य लिखा हुआ है, जो मेरा वाक्य है, He left his study, he had no money। पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, हिंदी में अनुवाद निकाल लेंगे जिससे हमको कंजक्शन लगाने में बहुत मजा आए। ठीक है, तो बात करेंगे कैसे। He left his study, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। He had no money, उसके पास धन नहीं था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, धन नहीं था। या तो हम कह सकते हैं उसके पास धन नहीं था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। या तो अगर यहां पर हमको कंजक्शन लगाना है तो हम लगाएंगे कैसे, ही हैड हिज लेफ्ट हिज स्टडी, ही हैड नो मनी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके पास धन नहीं था। कारण है उसके पास धन नहीं था क्योंकि, तो यहां पर हम क्या लगा दें, फॉर या सो। देखो कैसे लगाएंगे, ही हैड no money, he had no money, so he left his study। ये पहला हो गया। इसमें क्या है का प्रयोग हुआ है, सो का, क्योंकि। ठीक है, सो का प्रयोग हुआ है। आखिरकार अगली बात करें, अगला कैसे करेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई विल स्टे देयर अ वीक। मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं वहां पर एक हफ्ता रुकूंगा। मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं वहां पर एक हफ्ता रुकूंगा। यहां पर क्या निकल रहा, और क्या कंजक्शन लगाएंगे, यहां पर एंड का प्रयोग करेंगे, वो भी क्यूमुलेटिव कंजक्शन होता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर आ वीक। बिल्कुल सिंपल है, बस अर्थ निकालिए और कंजक्शन से ऐड कर दीजिए। इतने कंजक्शन आप याद कर लीजिए और इन्हीं कंजक्शन से आप कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। अगले की बात करते हैं, राम इज वाइज, राम इज इंटेलिजेंट। राम बुद्धिमान है और राम क्या है, सज्जन भी है। तो राम इज क्या करेंगे, राम इज वाइज एंड इंटेलिजेंट। बस हो गया, किससे हमने एंड से कनेक्ट कर दिया। अगला वाक्य देखते हैं क्या है, गुड बॉयज वर्क, अच्छे बच्चे जो होते हैं कार्य करते हैं। बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, और जो बुरे लड़के होते हैं वो शरारत करते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है कि अच्छे बच्चे काम करते हैं जबकि बुरे बच्चे क्या करते हैं, शरारत करते हैं। तो यहां पर जब के लिए कौन सा कंजक्शन है, वाइल। तो यहां पर बस दोनों वाक्यों को कनेक्ट करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को किसके माध्यम से कनेक्ट कर देंगे, वाइल के माध्यम से। इसका जो राइट होगा, गुड बॉयज वर्क वाइल बैड बॉयज
मेक मिसचीफ, क्या होगा? मेक मिसचीफ, ये इसका राइट हो जाएगा। ऐसे इसका कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। आते हैं आगे वाक्य की बात करते हैं कैसे इनको बनाएंगे। जैसे इसका भी हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, जो लड़कियां होती हैं वो वॉलीबॉल खेलती हैं, ठीक है। द बॉय डिड नॉट प्ले, लड़के नहीं खेलते। लड़कियां वॉलीबॉल खेलती हैं जबकि लड़के नहीं खेलते। यहां पर भी किसका प्रयोग होगा? वाइल्स लगा देते हैं और हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। वॉलीबॉल, अब यहां पर हम क्या कनेक्ट कर दें? वाइल, ठीक है। वाइल दी बॉयज डिड नॉट प्ले, ठीक है। ये ऐसे इसका बन जाएगा। आखिरी वाला देख लेते हैं। सुभाष डिड नॉट गो नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। सुभाष भी नैनीताल नहीं गया और उसके पिता भी नहीं गए। ना तो सुभाष गया और ना तो उसके पिताजी नैनीताल गए। यहां पर क्या प्रयोग करेंगे? नाइदर सुभाष, ओ सॉरी शुभम है, नाइदर शुभम। अब यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। वेंट टू नैनीताल नॉर हिज फादर वेंट, नॉर हिज फादर वेंट, ना तो उसके पिता गए। क्या हो जाएगा? नाइदर शुभम वेंट टू नैनीताल और नॉर हिज फादर वेंट। इसका ये ऐसे राइट हो जाएगा। आते हैं अगले वाक्य की बात करते हैं। क्या है? ही इज रिच, ही इज नॉट कंटेंट, वो अमीर है फिर भी क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। कंटेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना, ठीक है। ही इज रिच, ही इज नॉट कंटेंट, वो अमीर है फिर भी क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। तो यहां पर जब ऐसी एक गरीब हो और वो बेईमान हो, ऐसा ईमानदार ना हो, ठीक है, ऐसे बात हो, तो वहां पर फिर भी के लिए एक प्रीपोजिशन होता है एट। किसका? एट का प्रयोग करेंगे कि ही इज रिच, वो अमीर है, एट फिर भी ही इज नॉट कंटेंट, फिर भी वो क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार से इस वाक्य को कंप्लीट कर लेंगे। अगले की बात करते हैं। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अब क्या करना चाहिए? शुरू करना चाहिए। यू विल बी लेट, तुम्हें क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। तुम्हें अब शुरू करना चाहिए, अन्यथा तुम्हें क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। अन्यथा के लिए कौन सा प्रीपोजिशन है हमारे पास? अदरवाइज है। तो हम इसको जब बनाएंगे, इसका राइट जो होगा, इसका कंपाउंड सेंटेंस होगा, वो होगा यू मस्ट। क्या हो जाएगा? यू मस्ट स्टार्ट नाउ, अदरवाइज क्या लगेगा यहां पर? अदरवाइज यू विल बी, क्या हो जाएगा? विल बी लेट, अन्यथा तुम्हें क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। ऐसे इसका कंप्लीट हो गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अगले वाले वाक्य की बात करते हैं। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में नहीं मरना चाहता। सॉरी, आई कैन नॉट, मैं नहीं सकता, डाई मर, इन पीस, शांति में, मैं शांति में नहीं मर सकता हूं, ठीक है। आई एम सिनर, मैं क्या हूं? सिनर हूं। तो मैं कह सकता हूं आई एम सिनर, सो इसलिए क्या इसका राइट होगा? इसका जो कंपाउंड सेंटेंस होगा वो क्या बनेगा? आई एम अ सिनर, क्या हो जाएगा? आई एम अ सिनर, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। इसका ये राइट ऐसे हो जाएगा। क्या होगा? आई एम सिनर, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। अगले वाले वाक्य की बात करते हैं। ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। बात क्या है? ही इज सन ऑफ प्रोफेसर, वो प्रोफेसर का लड़का है। ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान, वो प्रोफेसर का लड़का है, सो इसलिए वो क्या है? बुद्धिमान है। इसका जो कंपाउंड सेंटेंस होगा वो होगा ही इज द सन ऑफ, यहां पर सो का प्रयोग हुआ है। ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, सो ही इज इंटेलिजेंट, क्या होगा? इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट होगा। क्या फिर अगले वाले वाक्य देख लेते हैं। ही इज पुअर, वो गरीब है। ही इज हॉनेस्ट, वो ईमानदार। वो गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। तो फिर यहां पर इट का प्रयोग आ गया, फिर कनेक्ट कर लेते हैं। ही इज पुअर एट ही इज हॉनेस्ट। ठीक है, ही इज पुअर एट ही इज हॉनेस्ट। अगले वाले वाक्य की बात करते हैं। ही इज इल, वो बीमार है। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। वो बीमार है फिर भी वो कठिन परिश्रम करता है। या तो यहां आप बट का प्रयोग कर दीजिए या तो स्टिल का, लेकिन यहां पर एट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वो एक भिन्न बात है और ये एक सिंपल सी बात है। तो अगले वाले वाक्य में जब हम इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज इल स्टिल, फिर भी ही वर्क्स हार्ड। इसका ऐसे कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे ही हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे जैसे हमने बनाया है इन कंजक्शन के माध्यम से। कंपाउंड सेंटेंस बनाना बिल्कुल सिंपल है, बल्कि आपको क्या आना चाहिए, आपको वाक्यों का क्या अनुवाद निकालना आना चाहिए कि इनका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो फिर हम उचित कंजक्शन लगा लेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।